गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 10 अक्टूबर 2023। 10 अक्टूबर की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वॉइस थोड़ा सा स्लो हो सकती है, तो आप सभी लोग कोऑपरेट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका करेगा। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। श्रीलंका 11 अक्टूबर को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय सहित 16 देशों के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। मंत्रिपरिषद IORA का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो 23 सदस्यों और 10 संवाद भागीदारों के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ा और प्रमुख संगठन है। कोलंबो में होने वाली 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक में श्रीलंका 2023 से 2025 की अवधि के लिए IORA की अध्यक्षता संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे कब मनाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 अक्टूबर को मनाएगा। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। सरकार ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को पहला नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे मनाने की योजना बनाई है, क्योंकि वे कई भारतीय दवाओं की खराब गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आयातक देशों में भारतीय कफ सिरप के कारण होने वाली मौतों की घटनाओं के कारण GMP दिशा निर्देश सभी दवा निर्माताओं के लिए अनिवार्य हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनिवार्य GMP सामग्री, विधियों, मशीनरी, प्रक्रियाओं, कर्मियों, सुविधाओं के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित नियंत्रण उपायों के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक मानकों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में आयोजित की जाएगी। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चल रहे हांगजू एशियाई खेलों में सफल प्रदर्शन के बाद भारत के लगभग सभी शीर्ष तीरंदाजों को 25 से 30 नवंबर तक अयोध्या में आयोजित होने वाली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेते हुए देखने की उम्मीद है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भाग लेंगे। चैंपियनशिप भारतीय रिकर्व और कंपाउंड राउंड के तहत व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित टीम की स्पर्धा में खेली जाएगी। इस वर्ष ही उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, डेविस कप और मोटो GP जैसे बड़े आयोजनों का सफल आयोजन किया है, और इसी क्रम में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के लिए एक और मील का पत्थर साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइन ने दिल्ली में अपनी तरह का पहला एकीकृत इंजीनियरिंग गोदाम स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एयर इंडिया ने किया है। तो जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स।
एयर इंडिया ने अपने विमानों और ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों के लिए 1 मिलियन से अधिक इंजीनियरिंग कलपुर्जों को स्टोर करने के लिए दिल्ली में एक मेगा गोदाम खोला है। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के पास स्थित इस सुविधा का उद्देश्य एयरलाइन के परिचालन की दक्षता में सुधार करना है। 54,000 वर्ग फुट में फैला यह एकीकृत गोदाम दिल्ली और मुंबई में 16 बिखरे हुए स्थानों को एक ही सुविधा में एकीकृत करेगा। यह गोदाम 54,000 वर्ग फुट में फैला है और भारत में किसी भी एयरलाइन के लिए अपनी तरह का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2023 एशियाई खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 107 पदक भारत ने जीते हैं एशियाई खेलों में। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, ये सारे डिटेल हम जानते हैं। चीन में हांगजू एशियाई खेलों में भारतीय दल ने इस बार 100 पार की प्रतिबद्धता पर खरा उतरते हुए 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित 107 पदक के रिकॉर्ड पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। एशियाई खेलों में भारत स्कोर बोर्ड पर चौथे स्थान पर रहा। इस उत्कृष्ट उपलब्धि ने 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में भारत के 70 पदकों के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। यह दूसरी बार है जब भारत ने 3 प्रमुख खेलों ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। उन्होंने 2010 में नई दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 101 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा बन गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य की ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत की, जिससे त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली अपनाने वाला चौथा भारतीय राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरा राज्य बन गया। त्रिपुरा में ई कैबिनेट प्रणाली को उत्तराखंड में सफल कार्यान्वयन के बाद तैयार किया गया है। त्रिपुरा में ई गवर्नेंस को मजबूत करने में डिजिटलीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड वार्नर ने बनाया है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। डेविड वार्नर ने 19 पारियों में यह कारनामा किया और विश्व कप में 1000 या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए। वार्नर ने यह उपलब्धि भारत के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल की है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और एवी डिविलियर्स ने 2020 पारियों में यह कारनामा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में किया जाएगा। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला 10 अक्टूबर को कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा किया जाएगा। इस कांग्रेस में भारत एवं विदेश से करीब 1500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाउडिया गोल्डन को किया गया है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है।
इस बार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 2023 के स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में लोगों की समझ को बढ़ाने के लिए किए गए उनके शोध के लिए यह अवार्ड दिया गया है। 1946 में न्यूयॉर्क में जन्मी गोल्डन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास के अचानक हमले के बाद किस देश ने ऑपरेशन आयरन स्वर्ड्स शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल ने शुरू किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इजराइल रक्षा बलों ने शनिवार को ऑपरेशन आयरन स्वर्ड शुरू किया। आईडीएफ ने एक्स पर कहा, हमास द्वारा गाजा से इजराइल पर दागे गए रॉकेटों की बौछार के जवाब में आईडीएफ वर्तमान में गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। ऑपरेशन आयरन स्वर्ड्स इजराइल पर फिलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादी संगठन हमास द्वारा किए गए एक आश्चर्यजनक हमले के लिए इजराइल की जवाबी कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक संयुक्त एचडीआर अभ्यास चक्रवात 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में आयोजित किया जा रहा है और गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वार्षिक संयुक्त एचडीआर अभ्यास संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2015 के दौरान प्रख्यापित माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश का परिणाम है। यह अभ्यास 2016 से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का अंतिम संस्करण आईएएफ द्वारा आगरा में आयोजित किया गया था। अभ्यास का 2023 संस्करण 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता अभियान 3.0 में स्वच्छता के लिए कितने स्थल चिन्हित किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 449 स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत स्वच्छता के लिए देश भर में 449 स्थलों की पहचान की। अभियान के दौरान कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने, स्थान प्रबंधन और कार्यस्थल अनुभव को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक विशेष पहल के रूप में एएसआई दिल्ली में कुतुब मीनार और मध्य प्रदेश में सांची स्तूप पर स्वच्छता ही सेवा का नारा दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति के लिए शुरू की है। अनुसूचित जाति के जो छात्र होंगे उनके लिए ये योजना शुरू की है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत में अनुसूचित जाति की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम उठाते हुए सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सरकारी विकास पहलों की पहुंच का विस्तार करना और शिक्षा क्षेत्र के भीतर 80 प्रमुख क्षेत्रों में सेवा की कमियों को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश फिल्म मेकर टेरेंस डेविस का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। ब्रिटिश फिल्म निर्माता टेरेंस डेविस का निधन हो गया। उन्होंने 70 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह कुछ प्रभावशाली और गीतात्मक फिल्मों के लिए मशहूर थे। टेरेंस डेविस के निधन की जानकारी उनके प्रबंधक जॉन टेलर ने दी।
उन्होंने बताया कि निर्देशक छोटी सी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद 7 अक्टूबर को उनके घर पर उनका निधन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में निम्न में से किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को किया गया है। तो क्या क्या है? कलारी और बशोहली पश्मीना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पंख जैसी कोमलता के लिए मशहूर प्रसिद्ध बसोहली पश्मीना और ऊधमपुर की दूध की विशेषता कलारी को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला। जीआई उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। कठुआ जिले का एक पुराना पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, सुंदरता और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तम पश्मीना को कारीगरों द्वारा हाथ से बनाया जाता है और इसमें कड़ी मेहनत शामिल होती है। सिन्हा ने कहा, इसे जीआई टैग न केवल कारीगरों की असाधारण शिल्प कौशल की रक्षा करेगा बल्कि इसकी विशिष्टता की भी रक्षा करेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।